तो फ्रेंड्स ये स्टोरी है एक किसान लड़के की जिसे एक ऐसी लड़की से सच्ची मोहब्बत हो जाती है जिसके साथ एक नाइट स्पेंड करने के लिए लोग अपनी जान तक लुटाने को तैयार रहते थे और जो भी उसके साथ नाइट स्पेंड करता था वो खुद को बहुत लकी समझता था। इन शॉर्ट वो सिटी की सबसे ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव प्रॉस होती है। और आज की स्टोरी एक्सप्लेनेशन इसी मूवी पे है कि कैसे एक किसान लड़का एक हाई क्लास प्रॉस की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो जाता है। तो फ्रेंड्स मूवी स्टार्ट होती है कैलिफोर्निया के एक टाउन से जहां हमें एंजल नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है और जो इतनी खूबसूरत होती है कि इसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए लोगों को टोकन लेना पड़ता था। और फिर लकी ड्रा में जिसका भी नाम आता था वो अपने आप को टाउन का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता था। वो हर कोई एंजल पे अपना जान माल सब लुटाने के लिए तैयार था, मगर एंजल खुद को यहाँ बहुत ही बेबस और अकेला महसूस करती है और अक्सर ही अपने बचपन के दिन याद करती रहती है। मूवी यहाँ शिफ्ट होती है एंजल के पास्ट में जहाँ वो सिर्फ 10 साल की होती है और अपनी माँ के साथ अकेली रहती है। फिर एक दिन उसके फादर एलेक्स फर्स्ट टाइम उससे मिलने आते हैं और एंजल उस दिन बहुत खुश होती है, मगर जब एलेक्स आता है तो वो अपनी बेटी एंजल से सीधे मुंह बात भी नहीं करता है और एंजल की माँ से लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। मगर जाते जाते वो घर भी सेल कर जाता है। अब एंजल और उसकी माँ के पास न रहने को कोई घर था, ना ही जेब में कोई पैसा। एंजल की माँ के पास कुछ ज्वेलरी होती है और वो जब ज्वेलर के पास जाती है तो वो उसको बताता है कि इस सब को बेच के भी तुम्हें कुछ खास रकम नहीं मिलेगी क्योंकि ये ज्वेलरी बहुत ही मामूली है। हाँ, अगर तुम कुछ रोज़ मेरे साथ स्पेंड करो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पनाह भी दे सकता हूँ और काम भी। एंजल की माँ को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं था और इस तरह इन दोनों को रहने के लिए छत भी मिल जाती है और पैसे कमाने के लिए काम भी मिल जाता है। मगर कुछ दिनों बाद एंजल की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी और एक दिन वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। अब एंजल इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी और यहाँ से आगे वो किस तरह पूरे शहर की सबसे महंगी तरीन लड़की बनी, ये हम जानेंगे मूवी में आगे। और अगेन मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां माइकल नामी एक किसान को दिखाया जाता है जो एक निहायत ही मेहनती और ईमानदार इंसान होता है और अपने खेतों का सारा काम वो अकेले खुद ही करता है। इसके साथ साथ वो बहुत रिलीजियस भी होता है और डेली चर्च जाके दुआ भी करता है। माइकल को हमेशा से ही ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए थी जो ज़िंदगी के हर कदम में उसका साथ दे और सच्चे मन से उसे मोहब्बत करे। एक दिन माइकल जब अपनी सारी फसल सेल करने के लिए शहर जाता है तो वो वहाँ एंजल को देखता है जो खुद किसी काम के सिलसिले में शहर आई होती है और यह एंजल को देखते ही माइकल उसका दीवाना हो जाता है। उसको पहली ही नज़र में एंजल से सच्ची मोहब्बत हो जाती है। वो अपने दोस्त से एंजल के बारे में पूछता है तो उसका दोस्त उसको बताता है कि एंजल यहाँ एक बहुत ही बड़े पैलेस में रहती है और वो इस शहर की सबसे महंगी तरीन लड़की है जिसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए हमेशा लोगों की लाइन लगी रहती है जो उसकी एक झलक के लिए अपनी सारी दौलत लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। ये सब जान के माइकल को बहुत अजीब महसूस होता है, मगर फिर भी वो उसको चाहने लगा था। उसकी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो क्या करती है या उसका बैकग्राउंड क्या है। वो किसी भी तरह अब उससे मिलना चाहता था। रात को जब एंजल की एक शिफ्ट ख़त्म होती है तो उसकी बॉस डूजस का नौकर वहाँ आता है जो हर कस्टमर के जाने के बाद एंजल से कमाई लेने आता है। मगर उसको पैसे कम लगते हैं तो वो एंजल को मारने लग जाता है, मगर तभी डूजस वहाँ आकर उसको रोक लेती है और एंजल को दूसरे शिफ्ट के लिए रेडी करती है। एंजल अब दूसरी कस्टमर का वेट में बैठी होती है कि तभी वहाँ माइकल उसका कस्टमर बन के आता है और एंजल को कहता है कि मैं दूसरे मर्दों की तरह यहाँ कुछ करने नहीं आया, मगर तुमसे मैं सिर्फ बात करने आया हूँ। माइकल यह एंजल को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन एंजल इस पे हंसते हुए बोलती है ये इस वीक का 10वां प्रपोजल है। यहाँ हर किसी को मैं चाहिए हूँ। और ऐसे ही बातें करते करते माइकल की शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो जाता है और एंजल उसको बाहर का रास्ता दिखा देती है। नेक्स्ट डे माइकल अगेन डबल पेमेंट करके दोबारा से एंजल से मिलने आ जाता है और उसको बोलता है कि मैं तुमसे सच्चे मन से मोहब्बत करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, मगर एंजल उसको इनकार करते हुए बोलती है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है और माइकल को वहाँ से भगा देती है। माइकल का दोस्त भी उसको समझाता है कि एंजल के साथ तुम्हारी शादी मुमकिन नहीं, लिहाजा उसको भूल जाओ।
मगर माइकल किसी भी सूरत पीछे हटने को राज़ी नहीं था। अगली रात वो फिर डबल पेमेंट करके एंजल से मिलने आ जाता है और उसको अपनी मोहब्बत का एहसास करवाने की कोशिश करता है, मगर एंजल अब उसको बुरा भला बोल देती है और उसे जाने को कहती है। माइकल हर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। मूवी अगेन अब एंजल के पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ एंजल की माँ की मौत के बाद वो ज्वेलर एंजल को दूसरे शहर में लेकर ड्यूक को बेच देता है और ड्यूक उसको इस काम में लगा देता है और एंजल को अब मजबूरी के चलते ये सब करना पड़ता है। वहाँ लकीली वो अपने फादर से मिलती है और उसको बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, जो सुन के उसका फादर एलेक्स अपनी जान ले लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि एंजल के साथ जो भी हुआ इसका ज़िम्मेदार वो है। एंजल अब वहाँ से भागने की कोशिश करती है और भाग के एक शिप के थ्रू दूसरे सिटी में आ जाती है। यहाँ कुछ लड़कियाँ एंजल पे हमला करके उसके पैसे लेके भाग जाती हैं और उसको मारने के लिए वहीं छोड़ जाती हैं, मगर तभी वहाँ डुजूस आ जाती है और एंजल को बचा के फिर से उसी धंधे पे लगा देती है जहाँ से वो भाग के आई होती है। मूवी अगेन अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ अब एंजल इस सब को छोड़ के जाना चाहती थी। वो डुजस से अपने पैसे मांगती है ताकि वो इस जहन्नुम से निकल के बाहर की दुनिया में कुछ काम कर सके, मगर डुजस उसको अपने 1 रुपया भी देने से इनकार कर देती है, जिसके बाद एंजल डुजस पे गुस्सा करती है, मगर तभी यहाँ डुजस का नौकर आके एंजल को शदीद बुरी तरह से मारता है। यहाँ पे माइकल को सोए हुए ख्वाब आता है कि शायद एंजल के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो सीधा एंजल के पैलेस पहुंच जाता है, जहां एंजल की हालत बहुत ख़राब थी, जिसको देख के माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो डुजस के मुंह मांगी कीमत दे के एंजल को वहां से ले जाता है और उसको अपनी मां की अंगूठी दे के शादी के लिए प्रपोज करता है। एंजल की हालत बहुत ख़राब होती है, मगर वो इस बार हाँ कर देती है। माइकल यहाँ बहुत खुश होता है और एंजल का ख्याल रखने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता एंजल के घाव भी बढ़ने लगे थे और वो ठीक होने लगी थी। दोनों अब साथ मिल के फार्म में काम भी करने लगे थे। एंजल को इन सब कामों में बहुत अच्छा लगने लगा था, वो खुद को फ्री महसूस करने लगी थी। एक रात माइकल एंजल को एक बुलंद पहाड़ी पे ले जाता है और सनशाइन दिखाते हुए शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर एंजल अब भी अपने पास की वजह से हेसिटेट कर रही होती है, मगर उसको अब माइकल पे ट्रस्ट होने लगा था और यहाँ फर्स्ट टाइम दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे माइकल के ब्रदर इन लॉ पॉल वहाँ आता है, जो किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर में गया हुआ था। यहाँ दोनों एक दूसरे को हग करके मिलते हैं और माइकल पॉल को अपनी शादी के बारे में बताता है। पॉल एंजल को देखते ही पहचान जाता है, मगर उस वक्त वो कुछ भी नहीं कहता। मगर माइकल के जाने के बाद वो एंजल को बहुत बुरा भला कहता है। पॉल माइकल से भी एंजल की बुराई करता है और उसको बताता है कि एंजल पहले क्या करती थी। यहाँ उसको पॉल बेसिकली एंजल के खिलाफ भड़का रहा होता है, मगर माइकल उसको पंच मार देता है और उसको कहता है कि वो अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनेगा और ना ही कुछ टॉलरेट करेगा। पॉल अब वापस दूसरे शहर चला जाता है और माइकल एंजल से कहता है कि वो अपनी सारी लाइफ एंजल के साथ स्पेंड करना चाहता है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। यहाँ एंजल उसको बताती है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। एंजल अब मन लगा के फार्म के सारे काम करने लगी थी। उसने फिशरिंग भी सीख ली थी, मगर अभी भी वो खुद को माइकल के काबिल नहीं समझती थी, क्योंकि उसका डार्क पास उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। नेक्स्ट डे जब वो कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको एक लाचार औरत मिलती है, जो कि प्रेग्नेंट होती है और उसकी एक बेटी मरियम भी होती है। वो दोनों इस प्रेग्नेंट लेडी को घर ले आते हैं और टाइम के साथ साथ एंजल और मरियम की दोस्ती हो जाती है। एक दिन माइकल और मरियम खेतों में साथ काम कर रहे होते हैं और एंजल जब उन दोनों को साथ देखती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि माइकल मरियम जैसी पार्टनर डिज़र्व करता है और वो माइकल से ये शेयर करती है, मगर माइकल उसको बोलता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे बीच कभी कोई आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट डे एंजल एक लेटर ये घर पे छोड़ के सबके जागने से पहले शहर चली जाती है। वो लेटर जब माइकल खोलता है तो उस पर यही लिखा होता है कि माइकल की लाइफ पार्टनर मरियम को होना चाहिए। यहाँ मरियम माइकल को बोलती है कि एंजल को ढूंढना चाहिए, जिस पे माइकल उसको बोलता है कि उसने अपनी जान से ज़्यादा एंजल को प्यार किया है, मगर अब वापस आने का फ़ैसला एंजल का खुद का होगा। दूसरी तरफ एंजल शहर में होटल में काम करने लग जाती है और यहाँ ड्यूक का एक आदमी उसको उधर होटल में काम करते हुए देख लेता है। उसी रात उस होटल में आग लग जाती है और सब कुछ जल जाता है। नेक्स्ट डे जब एंजल जला हुआ सामान समेट रही होती है तो उसके सामने ड्यूक आ जाता है और ये ड्यूक वही इंसान होता है जिसने एंजल को बचपन में ज्वेलर से ख़रीद के गलत कामों में लगाया था और वह ज़बरदस्ती एंजल को फिर से अपने साथ ले जाता है।
एक इवेंट पेज वहाँ एंजल को अपने साथ ले जाता है जहाँ मीडिया और शहर के बड़े-बड़े लोग आए होते हैं। यहाँ एंजल सबके सामने ड्यूक की सच्चाई बयान कर देती है और ड्यूक का असल चेहरा अब सबके सामने आ जाता है। यहाँ सब लोग मिल के ड्यूक को बुरी तरह मारते हैं और उसकी वहीं मौत हो जाती है। एंजल भी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एंजल ने अपना स्कूल स्टार्ट किया होता है। वहाँ वो बेसहारा बच्चों को सहारा देती है। एक दिन पॉल बाय चांस वहाँ से गुजरता है और एंजल को वहाँ देख के हैरान हो जाता है और एंजल से मिलता है और उसको बोलता है कि माइकल आज भी तुम्हारी राह देख रहा है। जो सुन के एंजल बहुत इमोशनल हो जाती है और पॉल के साथ वापस माइकल के पास आ जाती है। माइकल एंजल को देख के बहुत खुश होता है और यहाँ फाइनली दोनों हग करके अपना इमोशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी के एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।